दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तरीके से पिछले कई महीनों से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा एक्शन ले लिया है और सरकार को चेतावनी दे दिया है। और चंद्रशेखर आजाद एकदम बिल्कुल जो है आर पार के मूड में आपको बता दूं कि दिख रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने क्या पूरा जो है सरकार को चेतावनी दिया है उसको मैं आपको बताऊं समझाऊं, उससे पहले आप समझ लीजिए कि देखिए कल जो है मनु स्मृति दान दिवस पूरे देश भर में मनाया गया और जिस तरीके से मनु स्मृति दान दिवस के दिन सारे बहुजन समाज के लोग जो है इस दिन को मनाने का काम किए, लेकिन एक सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश से वीडियो काफी तेजी से वायरल होने लगा। वायरल वीडियो में एक जो है अनिल मिश्रा का समर्थक था जिसका नाम जो है आशुतोष दुबे है, वो जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टेचू को लेकर उनकी तस्वीरों को लेकर जलाने की कोशिश कर रहा था। और इसके अलावा आपको बता दूं कि अनिल मिश्रा जो ग्वालियर हाई कोर्ट का खुद को वकील कहता है, लेकिन उसके समर्थक आशुतोष दुबे के द्वारा जो कुकृत्य किया गया बाबा साहब के खिलाफ में, उसके बाद आपको बता दूं कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये हिम्मत जुटाते हैं और देखते ही देखते ये वीडियो इतना वायरल होता है कि वीडियो अम्बेडकरवादी तक पहुंचता है। और जितना माहौल अभी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में जिस तरीके से खराब करने की कोशिश इन तमाम आतंकवादियों के द्वारा किया गया है, इसको लेकर भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को जो है 72 घंटे का टाइम दे दिया है। और चंद्रशेखर ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर जो जातिवादी मानसिकता से जो ग्रसित गुंडे हैं, अगर इनकी कार्रवाई नहीं होती है और जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इन्होंने अपमान किया है, जिस तरीके से उनके तस्वीरों को जलाने का काम किया है, अगर 72 घंटे के अंदर इनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होती, इनके ऊपर NSA नहीं लगता है, तब तक जो है 72 घंटे का सरकार के पास टाइम है। मैं 1 जनवरी को जाऊंगा और ये आंदोलन जो है भले ही शांतिपूर्ण होगा, लेकिन ये जो है निर्णायक जन आंदोलन होगा। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों के जलाने वाला जो आशुतोष दुबे है वो सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर क्या लिखते हैं आप जरा देखिए। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि ग्वालियर में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान व चेतना के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पुतले को जलाने का प्रयास और उनके विरुद्ध की गई आपत्तिजनक नारेबाजी सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को खुलेआम चुनौती देने का घिनौना षड्यंत्र है। यह कृत्य उन नफरती और संविधान विरोधी ताकतों की पहचान उजागर करता है जो आज भी बराबरी, भाईचारे और न्याय से डरती है। बाबा साहब का अपमान दरअसल उन करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान पर हमला है जिन्हें संविधान ने इंसान की तरह जीने का हक दिया। यह देश की शांति भंग करने और समाज को बांटने की सुनियोजित कोशिश है। हम जो MP गवर्नमेंट से, मध्य प्रदेश सरकार से कठोर शब्दों में मांग करते हैं कि दोषी पर NSA की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और इस कृत्य के पीछे मौजूद साजिश और संरक्षण की भी जांच हो। भविष्य में परम पूज्य बाबा साहब और संविधान के अपमान की किसी भी कोशिश पर शून्य सहनशीलता दिखाया जाए। यदि अगर 72 घंटों के भीतर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 1 जनवरी को ग्वालियर पहुंचकर परम पूज्य बाबा साहब और संविधान के सम्मान में शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक लेकिन निर्णायक जन आंदोलन किया जाएगा। किसी भी अव्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। और इन्होंने CM मध्य प्रदेश को टैग किया है, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के CM है उनको टैग करके मांग किया है। तो देखा दोस्तों, चंद्रशेखर ने एकदम सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और 72 घंटे का टाइम दे दिया है कि जो आशुतोष दुबे, जिसका इस पूरा सरगना जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में हमेशा नैरेटिव बनाने का काम करता है, हमेशा जो है गाली गलौज देने का काम करता है और ये लोग का परसेप्शन है कि जो है संविधान निर्माता हम बाबा साहब को नहीं मानेंगे, BR राव को मानेंगे, जबकि पूरी दुनिया ही नहीं पूरे देश और दुनिया में जहां भी रहने वाले लोग हैं, वो चाहे स्वर्ण समाज के लोग क्यों ना, एक बड़ी आबादी मानती है कि संविधान के निर्माता जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अनिल मिश्रा के जातिवादी गैंग का पता नहीं कौन सा इनके पछवाड़े में मिर्ची लगी है जो मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। और आए दिन जिस तरीके से बाबा साहब के खिलाफ में अनाप शनाप बोल रहे थे तो वो तो लोग समझ रहे थे कि चलो ये विरोध कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से कल
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाया गया और जलाने की कोशिश की गई दोस्तों। अम्बेडकरवादियों का पार हो गया और अब पूरा का पूरा बहुजन समाज अम्बेडकरवादी समान सड़कों पर उतरकर इन आतंकवादियों को जवाब देने के लिए तैयार है। और इसलिए कोई अनहोनी ना हो, इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को चेतावनी दिया और कहा है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों को जलाने की कोशिश किया, उनके खिलाफ में आपत्तिजनक, अपमानजनक और बहुत ही अशोभनीय जिस तरीके से नारेबाजी करने का काम किया है, अगर उस व्यक्ति के ऊपर गिरफ्तारी नहीं होती है उसकी और उस पर राजद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जिसको एनएसए कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अगर उस पर एनएसए जब तक नहीं लगता है तो सरकार पूरी जवाबदेही होगी। और मैं 1 जनवरी को मध्य प्रदेश में आने वाला हूं और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आऊंगा और निर्णायक आंदोलन करूंगा। तो दोस्तों पिछले कई महीनों से जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जातिवादी अनिल मिश्रा का जो पूरी गैंग है जिस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड हो गया है और इसकी पूरी की पूरी जो है जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को जाती है। क्योंकि भारतीय संविधान के रचयिता का अपमान जिस दिन हुआ था और जिस तरीके से अनिल मिश्रा की पूरी गैंग ने किया था, उसी दिन पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश पुलिस को चाहिए, जो मोहन यादव की पुलिस, उनको चाहिए कि इनको गिरफ्तार करके आजीवन इनको जेल में डाल दे ताकि ऐसी गलती दोबारा ना करे। कहीं ना कहीं वो जो है उनके प्रति सॉफ्ट रुख दिखाए और सॉफ्ट रुख दिखाने का सबसे बड़ा जो है नुकसान ये हुआ कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में नेगेटिव नैरेटिव कोशिश की है। और जिस तरीके से कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाने की कोशिश की गई, उसको लेकर जबरदस्त अम्बेडकरवादियों में गुस्सा और नाराजगी है और सारा का सारा बहुजन समाज अब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एकदम स्पष्ट शब्दों में मध्य प्रदेश की सरकार को चेतावनी दे दिया है कि 72 घंटे के अंदर जो आशुतोष दुबे है और इसकी जो पूरी गैंग है अनिल मिश्रा की, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, इनके ऊपर एनएसए नहीं लगता है, तो पूरा जो है 1 जनवरी को पूरा बहुजन समाज सड़कों पर आएगा और ये आंदोलन जो है निर्णायक जन आंदोलन होगा। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद एकदम आर पार के मूड में देख रहे हैं और कुछ भी हो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए इस देश में ऐसे दीवाने हैं कि बाबा साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान दे भी सकते हैं और मौका पड़ने पर जान ले भी सकते हैं। और अम्बेडकरवादियों की एक खास बात ये भी है, ये किसी का अपमान सह सकते हैं लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कभी भी ये नहीं सह सकते। और सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने की क्षमता किसी में है क्या? आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब नारेबाजी किया तो और कहा था क्या रखा है अम्बेडकर, अम्बेडकर कहने में, अम्बेडकर का उतना नाम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। जब गृह मंत्री को इस पर आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा और माफी मांगना पड़ा तो ये अनिल मिश्रा और आशुतोष दुबे जैसे चिरकुटे लोगों को कहीं कहा जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से चंद्रशेखर ने 72 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि बहुत बड़ा जो है आंदोलन होगा और क्या लगता है निर्णायक आंदोलन हो पाएगा और क्या लगता है इन तमाम जातिवादियों को चंद्रशेखर 1 जनवरी को जवाब दे पाएंगे? आप इसको किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।